Hello friends. Beta, in the ninth class we have started force and laws of motion chapter. Meaning is, this is the chapter number second which we are doing. First we have done the motion chapter, right? Remember? Motion chapter, equation of motions, we have done in that. Velocity, speed, difference between them, uniform motion, non-uniform motion, like that. Graphs, lot of things we have done. So let me take a little bit summary of the topics which we have done in this force and laws of motions. First of all, we have done one definition of a force. Force is a pull or push. We just try to change or changes the shape, state of motion or rest of the body. Force क्या होती है कि एक पुल है या पुश है, ठीक है, जो कि कोशिश करता है या कर ही दिंदा है शेप ਨੂੰ ਚੇਂਜ, ਮੋਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚੇਂਜ, ਰੈਸਟ ਬੋਡੀ ਆਫ ਦਾ ਰੈਸਟ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਫੋਰਸ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਇਹ ਫੋਰਸਾਂ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੰਟੈਕਟ ਜਾਂ ਨਾਨ ਕੰਟੈਕਟ। ਕੰਟੈਕਟ ਮਤਲਬ ਕੰਟੈਕਟ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਮੈਂ ਕੰਟੈਕਟ ਨਾਲ ਲਾਈ, ਰਾਈਟ। और नॉन कॉन्टैक्ट मीन्स बिना कॉन्टैक्ट ते, जिमें ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ना, ग्रेविटेशनल। हुण देखो एक पेन है, अर्थ इनू खिंच रही है, अर्थ के नाल कोई कॉन्टैक्ट नहीं है, फिर भी ये खिंच रही है ना, इनू की बोलांगे नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है ना। एक मैगनेट दूजे मैगनेट नू खिंचदा है, हाल तक दूर ने, टच नहीं होया, फिजिकल कॉन्टैक्ट नहीं होया, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस, राइट। जब ये फोर्सां लगदियां ने, चाहे वो कॉन्टैक्ट है चाहे वो नॉन कॉन्टैक्ट है बेटा, उन्होंने कुछ रिजल्टेंट आएगा है ना। मान लो तुसी फुटबॉल रखा, एक ने इत्थों किक मारी, एक ने इत्थों मारी, एक ने इत्थों मारी, है ना, लॉट ऑफ फोर्सेस एट द सेम टाइम लगाई, तो वो सारी तरफ तो जा नहीं सकता, किस तरफ जाएगा, किस तरफ रिजल्टेंट टोटल फोर्स बनेगी, उन्होंने बोलते रिजल्टेंट फोर्स। ये रिजल्टेंट फोर्स दो तरह दी हो सकती ने, बैलेंस या अनबैलेंस। मतलब की होया, बैलेंस का मतलब होया भी एक फोर्स इधरों लगी किधरों लगी, दोनों ने एक दूसरे को कैंसिल करता, किथे नहीं गया ऑब्जेक्ट, बैलेंस्ड हो गया, जिन्होंने रिजल्टेंट जीरो है। अनबैलेंस जिन्होंने रिजल्टेंट जीरो नहीं है, कुछ ना कुछ रिजल्टेंट बन रहा, 2 न्यूटन इधर लगाई, 10 न्यूटन इधरों लगाई, तो ऑब्जेक्ट इधर चला गया, राइट। इन्हें बोला अनबैलेंस्ड फोर्स। क्लियर। गैलीलियो एक्सपेरिमेंट, गैलीलियो ने एक एक्सपेरिमेंट किया, उन्होंने कहा कि अगर तुसी एक हाइट ते ऊपर ते ऑब्जेक्ट को नीचे थ्रो करोगे है ना, एवं फ्रीली, तो ये चलता जाऊगा चलता जाऊगा चलता जाऊगा, रुकूगा नहीं अगर इतने ग्राउंड के विच फ्रिक्शन ना हो। उन्होंने कहा भी हर बॉडी जो रेस्ट के विच रेस्ट च रहना चाहती है, जो चल रही है चलना चाहती है, जब तक बाहर से कोई फोर्स नहीं लगती, राइट। अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो चलती रहनी सी। इनू उन्होंने कहा भी इनर्सिया, उन्होंने इनर्सिया बारे दसिया। फिर इनर्सिया पता लगे भी 3 तरह के होंगे ने, इनर्सिया ऑफ रेस्ट, बॉडी रेस्ट है, रेस्ट ही रहना चाहती है, मोशन, मोशन चाहे कांस्टेंट वेलोसिटी ही रहना चाहती है, और डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन चल रही है उसी च रहना चाहती है, राइट। दैन न्यूटन फर्स्ट लॉ की फर्स्ट लॉ, दैट अगर बाहर से कोई फोर्स नहीं लगती तो बॉडी दी रेस्ट या मोशन सेम वही रहेगी, चेंज नहीं होगी। सेकंड लॉ कहता F = ma, सेकंड लॉ की कहता F = ma। अगर फोर्स लगी गई तो फिर जो एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होएगा उसका रिलेशन होएगा F = ma। ओके, नो टॉपिक करते हैं नेक्स्ट वन, शो दैट न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज कंटेन्ड इन सेकंड लॉ। जो सेकंड दा लॉ है वो एक्चुअल दे विच बेसिक लॉ बेटा, आप थर्ड लॉ भी पढ़ांगे आज। थर्ड लॉ भी सैकेंड लॉ दे विच ही आ जाता है ना। तुसी अगे जाके गल्लां करोगे, जिवें तुसी बेटा कोई एक लॉ पढ़ लिया, उहदे नाल ही सारी चीज़ां एक्सप्लेन हो जांदियां ने, सारी चीज़ां। ये ऑब्जेक्ट नीचे क्यों आ रहा, ग्रेविटेशनल का लॉ पढ़ लांगे, न्यूटन का असीं आऊगा एक, मैं तुहानूं दसूंगा नेक्स्ट थर्ड चैप्टर दे विच। अर्थ सन दे चारों तरफ क्यों घूम रही है, वही लॉ लग जाता है ना। मतलब ग्रेविटेशनल एक लॉ बहुत सारी चीज़ां एक्सप्लेन कर रहा, तो सेकंड लॉ जो फर्स्ट नू भी एक्सप्लेन करेगा और थर्ड नू भी एक्सप्लेन करेगा। फिलहाल साडे कोल टॉपिक है दैट सेकंड लॉ इज एक्सप्लेनिंग फर्स्ट लॉ। सो व्हाट इज द सेकंड लॉ एक्चुअली? F = ma. Okay. Now
first law what is saying that if no force is there then there is no change in a constant velocity or a rest, मतलब acceleration कोई नहीं लगता, यही कहना ना. Okay, so see here, according to Newton's second law, F is equal to ma. If we are saying that F is 0, no force acting, then put in this F is equal to 0, ma is 0. Okay, ma is 0. Mass of object cannot be 0, so acceleration is 0. So this is the Newton first law, that अगर कोई force नहीं लगती किसी object ते ता उसदे विच जो acceleration produce होएगा वो 0 होएगा. Acceleration 0 कद होता है, कद होता है acceleration 0. पहले देखते हैं कि acceleration होता क्या, as acceleration is equal to v minus u over t. समझ आ रहा है दोनों? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम, यही होता है ना. नो एक्सीलरेशन इज 0. इफ a is 0 then v minus u over t is 0, that is v is equal to u. Okay, so see here what it is saying, अगर एक्सीलरेशन 0 है इसका मतलब जो स्टार्टिंग ਦੇ ਵਿੱਚ वेलोसिटी है वही फाइनल है, नो चेंज इन द वेलोसिटी. यही था फर्स्ट लॉ है कि अगर कोई फोर्स नहीं लगती तो इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल सेम रहंदियां ने, उन्हीं वेलोसिटी ਦੇ ਵਿੱਚ कोई चेंज नहीं आता. इस तरह सेकंड लॉ फर्स्ट लॉ ਨੂੰ एक्सप्लेन कर गया कि कोई फोर्स नहीं लगती, वेलोसिटी चेंज नहीं होती. अगर रेस्ट ਦੇ ਵਿੱਚ है, अगर वेलोसिटी ऑलरेडी 0 ने, फिर भी तो वो 0 ਤੇ ही रहेगा, एक्सीलरेशन 0. इस तरह now see, new topic I am taking, impulse. What is impulse? Impulse means just imagine that I am hitting the ball with the bat, है ना. क्रिकेटर की करते हैं, बॉल ਨੂੰ ਹਿੱਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬੈਟ ਦੇ ਨਾਲ, ਹੈ ਨਾ. ਜਦੋਂ ਹਿੱਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਬॉल ਬਿਲਕੁਲ ਥੋੜੇ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਲਈ ਬੈਟ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ 'ਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਨਾ. ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਥੱਪੜ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਥੱਪੜ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਹੱਥ ਔਰ ਉਹਦੇ ਜੋ ਚੀਕਸ ਨੇ ਉਹ ਥੋੜੇ ਦੇ ਟਾਈਮ ਲਈ ਕੰਟੈਕਟ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, 1 ਸੈਕਿੰਡ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ, 1 ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ 10ਵੇਂ ਹਿੱਸੇ 100ਵੇਂ ਹਿੱਸੇ ਤੱਕ ਇੰਨਾ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਰਾਈਟ. ਫਿਰ ਉਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਫੋਰਸ ਹੈ ਉਹਦਾ ਜੋ ਇਫੈਕਟ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਦਾ ਇੰਪਲਸਿਵ ਫੋਰਸ, ਜੋ ਬੜੇ ਥੋੜੇ ਟਾਈਮ ਲਈ ਫੋਰਸ ਲੱਗਦੀ ਹੈ. ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੈਮਰ ਨਾਲ ਨੇਲ ਨੂੰ ਹਿੱਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਦੀਵਾਰ 'ਚ, ਉਹਨੂੰ ਲਗਾਉਣ ਲਈ, ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਫੋਰਸ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੰਪਲਸਿਵ ਫੋਰਸ ਬੋਲਾਂਗੇ. ਦਾ ਫੋਰਸ ਵਿਚ ਐਕਟਸ ਔਨ ਅ ਬੋਡੀ ਫॉर ਅ ਵੈਰੀ ਸ਼ਾਰਟ ਟਾਈਮ ਬਟ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਸ ਲਾਰਜ ਚੇਂਜ ਇਨ ਮੋਮੈਂਟਮ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੇਂਜ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ. ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ. ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇੰਪਲਸ? ਇਟ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਆਫ ਫੋਰਸ ਐਂਡ ਟਾਈਮ ਫॉर ਵਿਚ ਇਟ ਐਕਟਸ ਔਨ ਅ ਬੋਡੀ. बॉल और बैट दा कॉन्टैक्ट जितने टाइम ले रहा वो टाइम और जितनी फोर्स लगी है 10 न्यूटन, बहुत ज्यादा फोर्स लगती होती है ना. तो इंपल्स की है या फोर्स इनटू टाइम, इज इट क्लियर? सो इंपल्स क्या है, आई इज इक्वल टू, आई नाल लिख दिया बेटा इनो, इंपल्स फोर्स इनटू टाइम. ओके, now see, we have a second law that F is equal to change in momentum divided by time. Change in momentum divided by time लिखे सी तुसी बेटा, mp minus mu divided by time intervals. इसको इधर ले जाइए तो force into time, dt मतलब small time, है ना. तो एक ही बन गया change in a momentum, मतलब force into time जो है वो change in momentum भी होना है. मतलब impulse और चेंज इन मोमेंटम दोनों ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ. अगर किसी बॉडी ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੋਡੀ ਫੋਰਸ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਮੋਮੈਂਟਮ ਇਤਨਾ ਸੀ, ਫਾਈਨਲ ਇੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੰਪਲਸ ਕਿੰਨਾ ਲੱਗਿਆ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਸਟ ਡਿਫਰੈਂਸ ਲੈ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ. ਜਸਟ ਟੇਕ ਅ ਡਿਫਰੈਂਸ. ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਨਿਊਟਨ ਸੈਕਿੰਡਸ, ਠੀਕ ਹੈ. ਚੇਂਜ ਇਨ ਮੋਮੈਂਟਮ ਤੇ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਮੋਮੈਂਟਮ ਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਐ ਮਾਸ ਇਨਟੂ ਵੈਲੋਸਿਟੀ, ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ, ਰਾਈਟ. Let us take now a topic, Newton's third law of motions. Third law ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, action and reaction are equal and opposite.
एक्शन एंड रिएक्शन का मतलब की है? एक्शन का मतलब जिस तरह मैं हिट किया तो जिन्नी मैं फोर्स लाई है उतनी फोर्स मेरे हाथ से इसने लाई, सेम इक्वल। मैं नीचे नु लाई है, इसने ऊपर नु लाई है। ठीक, ਅਸੀਂ वॉक करते हैं तो ਅਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਐ ਕਰਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਜ਼ਮੀਨ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਵਿਮ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਸਵਿਮਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਐ ਧੱਕਾ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ, ਹਨਾ, ਹੱਥ ਐ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਧੱਕਾ ਦਿੱਤਾ, ਪਾਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਗਾ। ਰਿਐਕਸ਼ਨ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਐਕਸ਼ਨ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਰਿਐਕਸ਼ਨ। ਠੀਕ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝਣੀ ਹੈ भी जब मैं हिट किया, मैं जस्ट फोर्स लाई, उसी टाइम ये रिएक्शन आया, सेम टाइम, कोई भी टाइम का फर्क नहीं होएगा। अगर टाइम का कोई फर्क ही नहीं है, दोनों इको टाइम हो रहे ने, एक ऊपर नु एक नीचे नु, है ना, ये फोर्स ये रिएक्शन, दोनों इको टाइम हो रहे ने। किसी नु भी एक्शन बोल सकते हैं, किसी नु भी रिएक्शन बोल सकते हैं। एक्शन एंड रिएक्शन ध्यान रखो। हिट किया, रिएक्शन आया तो ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ एक्शन बोल सकते हैं और नीचे वाले ਨੂੰ रिएक्शन। तो दोनों ਦੇ ਵਿੱਚ किसी ਨੂੰ भी एक्शन, किसी ਨੂੰ भी रिएक्शन बोलिया जा सकता है। ਇਹ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਗੱਲ ਬੇਟਾ? ਅਸੀਂ ਵਾਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਵੀ एक्शन रिएक्शन ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਾਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ, ਹੈ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਰਬੜ ਦੀ ਬਾਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਹਿੱਟ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਬਾਲ ਜੇ ਬੰਮ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ड्यू टू न्यूटन्स थर्ड लॉ, फोर्स लाई उधर रिएक्शन आया। ओके, थैंक यू बेटा। नेक्स्ट वीडियो दे विच कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम और वो टॉपिक करांगे। थैंक यू।